राजौरी में 6 शहादतों के बाद अलग अलग राजनीतिक दल भी राजौरी पहुंच चुके हैं। इस समय मेरे साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद सरूरी हैं, नरेश गुप्ता हैं, सलमान निजामी मुख्य प्रवक्ता हैं, सनम शाह और बाकी सुशील शर्मा जी हैं। ये सभी लोग इस समय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे और जो घायल हुए हैं इस आतंकी हमले में उनसे इन्होंने मुलाकात की। सरूरी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने घायलों को देखा है, आपने उनसे बातचीत की, क्या पता चला? देखिए, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि टारगेटिंग किलिंग जहाँ भी कश्मीर में हुई, उसके बाद यहाँ इससे कबल 2 बच्चे हुए, फिर वहाँ जम्मू में भी आपने देखा 4 आतंकवादियों की डेथ हुई, उनको मारा गया। और आज अचानक यहाँ पे इस पुंछ में डांगरी गांव में जो वाक़ा हुआ, ये तो एक राजौरी डांगरी गांव में वाक़ा जो हुआ राजौरी में, बहुत अफसोस की बात है और हम इसकी निंदा करते हैं कि एक तो लैप्सेस हैं और उसके अलावा जो अभी हॉस्पिटल में हमने देखे वो बच्चे, वहाँ ग्रेनेड था, ग्रेनेड भी फट गया और उससे 2 बच्चे भी मर गए और उसके साथ बाकी भी जख्मी हो गए। कुछ जख्मी यहाँ पे हैं और कुछ जख्मी को जीएमसी जम्मू में शिफ्ट किया गया है। ये इतना बड़ा वाक़ा आज जम्मू में भी हो रहा है, जैसे कश्मीर में हो रहा था, आज जम्मू की तरफ भी रुख हो गया। और इसके साथ साथ ये तो कह रहे थे कि यहाँ मिल्टन 2 का सफाया है, रियासत जम्मू कश्मीर में अमन अमान है, पार्लियामेंट में भी कहा और इसके साथ साथ हमने इससे कबल भी कहा था कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार थी उस वक्त भी हमने जीरो टॉलरेंस की बात की थी। आज भी हम वही कह रहे हैं और इस तरह से गवर्नमेंट भी कह रही कि जीरो, मगर कहाँ, ये तो हालात दिन ब दिन तबाहकुन। आप जीरो टॉलरेंस ये कहते हैं कि आतंकवादियों को खत्म किया जाना चाहिए, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा भी की जानी चाहिए। देखिए, आम लोगों की सुरक्षा कहाँ पे है? अगर आम लोगों की सुरक्षा होती तो ये बीच बाजार में ऐसा शाम के 7 बजे ऐसा वाक़ा होना कोई था, कोई उम्मीद थी? अगर इतनी फोर्स यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि बिल्कुल हमने आतंकवादियों का सफाया कर दिया है, मगर उसके बावजूद भी ये सेंटर की ये हालत इसी महीने की ये इतनी दुर्घटनाएं हुई, तो इनके हम खंडन करते हैं, हम इजहार अफसोस है और इनके खानदानों के परिवारों के साथ हम चाहते हैं कि उनको पूरा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, 10 लाख 20 लाख मिले और उसके अलावा उनको नौकरियां भी मिले। वह कि उस नौकरी से या पैसे से उनका दिल नहीं भरेगा, वो वापस नहीं आएंगे, मगर कम से कम जो पीछे उनके घर के हैं उनको सहारा तो मिलेगा। मगर गवर्नमेंट का जो फेल्यूर जो अभी उन्होंने बताया, अगर जिस वक्त मिल्टन 2 ने हमला किया वहाँ पे, उसके बाद गोलियां चलाई, उसके बाद सर्च तो करना चाहिए था वहाँ, तो ग्रेनेड कहाँ से दोबारा आया वहाँ पे? ये चिंता की बात है। इसी तरह से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 हट गया, इनका कहना है कि उसके बाद हमने मिलिटेंसी का खात्मा किया। कहाँ खात्मा किया? ये तो कश्मीर में छोड़ के आज जम्मू में भी आ रहा है, इतनी मिलिटेंसी हो रही है। लिहाजा ये फेलियर है सरकार का, ये सरकार की जिम्मेवारी है हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देना। और इसी तरह से आज़ाद साहब ने परसों कहा था कि जो किलिंग हो रही है, सेलेक्टेड किलिंग, कश्मीरी पंडित जो हैं उनको फॉर द टाइम बीइंग जम्मू में तैनात किया जाए ताकि उनकी जानें बच सके। कुछ नहीं कर रही सरकार, बल्कि उसके एवज में उनकी तनख्वाहें भी बंद कर दी हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मलहम लगाना चाहिए, लोगों को स्टेटहुड वापस देना चाहिए, नौजवानों को नौकरी देनी चाहिए, लोगों को प्यार मोहब्बत से समझा के और इनको अपने नज़दीक लाना चाहिए कि इसके लिए इलेक्शन जो है बहुत ही ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अवामी सरकार हो तो ऐसी हालात कभी नहीं हुई, शहर में आतंकवादी घुसें और लोगों को अंदर जाके मारें, ये हमने पहली बार ये देखा है। शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, मेरे साथ सलमान निजामी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के। सलमान, आपने भी पूरी सूरत हाल देखी है, पूरी सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हमारी पूरी टीम जो है, जब ये आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमने
पुरजोर मजम्मत की, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी की, और हमारी पूरी टीम जो है सुबह से यहाँ सरफराज मलिक साहब हैं, सनम शाह जी हैं, हसन मर्जी हैं, लवली जी हैं, और हमारे साथ GM सरोड़ी साहब और नरेश गुप्ता जी जो हमारे MLC थे। तो आज़ाद साहब के आदेश पे हम यहाँ आए। आज GMC हॉस्पिटल में हम यहाँ जितने भी विक्टिम्स जेर इलाज हैं उनसे मिले। सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि जो हमने विक्टिम्स के जो वहाँ अटेंडेंट्स हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि कल अगर एक घटना होती है उसके बावजूद आज ब्लास्ट उसी जगह कैसे हो सकता है। अगर रात को कोई घटना होती है और दूसरे दिन और एक हादसा होता है तो ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं है तो और क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है तो और क्या है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि जो बातें आज की सरकार, जो भाजपा डायरेक्टली कंट्रोल्ड J&K है, क्योंकि यूटी है, जो दावे कर रही हैं, जो कड़ी निंदाएं कर रही हैं। हमने तो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह जी हो, उनको पिछले 8 सालों से सिर्फ कड़ी निंदा ही करते हुए सुना है, लेकिन जवाबी कार्रवाई क्या है? जमीनी हकीकत ये है आपके सामने, यहां जम्मू कश्मीर में कोई महफूज नहीं है। चाहे कश्मीर में आपने देखा, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे हमारी सिख बहन एक प्रिंसिपल हो, वो भी गोली का शिकार हुई, और IGP कश्मीर ने कहा कि 70% उसमें कश्मीरी मुसलमान गोली का शिकार हुए हैं। तो ये रिलीजियस के बेसिस पे हम इसको नहीं देख सकते कि भाई पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आज हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल हुआ, 2 दिन पहले जो है सिदरा में जो है एक आतंकवादी हमला हुआ, कश्मीर में जो है सिखों का कत्ल भी हो रहा है, माइग्रेंट लेबरर्स का कत्ल हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कोई भी शख्स जो है सुरक्षित नहीं है। पहले कश्मीर में हालात खराब थे और अब जम्मू में ये हालात खराब हो रहे हैं। और जो दावे भाजपा ने किए थे कि 370 जब हटेगा तो आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म होगा, आज 3 साल हो गए हैं, आतंकवाद जो है कम नहीं हुआ है बल्कि बड़ा हुआ है। बेशक जो है स्टोन पेल्टिंग कम हुई है, लेकिन बंदूकें ज्यादा उठना शुरू हो गई हैं। तो सरकार का फेलियर है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर को। आपने 3 सालों में 3 गवर्नर चेंज कर दिए, आपको जम्मू कश्मीर को संभालना नहीं आ रहा है। जो गुलाम नबी आजाद साहब ने आज स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने ये कहा कि आपको एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलानी चाहिए, सभी मेन स्ट्रीम लीडरों को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, आतंकवाद का मुकाबला वैसे होना चाहिए जैसे पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने किया था जब चीफ मिनिस्टर थे वो, और किस तरीके से मिलिटेंसी का ग्राफ जो है लो हो गया था। इसलिए आप डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते। आप अपोजिशन के जितने भी मेन स्ट्रीम लीडर हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आजाद साहब के साथ इस वक्त जो भी साथी हैं, हमने भी अपने बहुत से साथी खोए हैं आतंकवाद में। इसलिए आप सिलेक्टिव किलिंग्स पे किस तरीके से आपने मुकाबला करना है आतंकवाद का, और सिविलियंस को किस तरीके से इंश्योर करना है। अगर कल रात को एक हादसा होता है तो रात में आप क्या कर रहे थे, आज कैसे ब्लास्ट हुआ, आपने सर्च ऑपरेशन क्यों नहीं की, आपने क्यों यहां जो है बटालियंस यहां तैनात क्यों नहीं की, वो शाम को देखते कि एरिया सेफ है, कॉर्डन क्यों नहीं लगाया आपने। तो ये सिक्योरिटी फेलियर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज सिर्फ कड़ी निंदा ही कर रहे हैं, निंदा करने से कुछ नहीं होगा। आपने ग्राउंड की सिचुएशन देखी कि जम्मू हो, कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर के लोग महफूज नहीं है। तो ये फेलियर जो है वो सरकार का। तो आपने सुन लिया कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये फेलियर सरकार का है। नरेश जी, आप भी यहां पर आए हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो सब कह रहे हैं कि सरकार का फेलियर है, लेकिन अब किया क्या जाए? क्योंकि वहां जो डांगरी में हमारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार पर्याप्त कदम नहीं उठाती, हमारे लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं करती, VDC यहां पर नहीं बनाती, आर्मी हमें यहां पर नहीं देती, तो हम मजबूर हो जाएंगे पलायन करने पर। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कैसे देखते हैं? लेकिन जो ये घटना हुई, हम पूरे पुरजोर अल्फाज से इसकी निंदा करते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने, उनकी तरफ से हम डेलीगेशन यहाँ आए हैं, उन्होंने भी इनके जो वारिस हैं यहाँ, उनके इंजर्ड लड़का जो प्रिंस है यहाँ जो सीरियस इंजर्ड है, उसके साथ बात की। हमने खुद भी बात की उससे, और उसने जो नरेट किया वहां स्टोरी, और एक लड़की है वहां पूजा शर्मा, लाइकली उसकी बेटी ने भी एक्सप्लेन किया, उसके फादर ने, कि जी रात को वहां जो मिलिटेंटों ने फायरिंग की वहां, जो वहां ये मैसेकर किया, मैं तो मैसेकर की तरफ देखूंगा इसको कि मैसेकर से कम नहीं है ये। और उसके बाद उसने इस लड़के को टांगे मारी हैं, उन लोगों ने टांगे मारी हैं, देखा है कि जिंदा है कि मर गया है। इस हद तक वो जो मतलब वो लेवल लेकर आए थे कि हमने इसकी दहशत यहां फैलानी है। तो वो मुझे लगता है कि अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। और उस जगह पर हुई है जहां चारों तरफ एक तो आर्मी है, हैरानगी है,
वहां एंट्री कहां से होती है, कहां से लोग ये आते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है एडमिनिस्ट्रेशन पर है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर क्वेश्चन मार्क। मैं कहूंगा कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि वो कहां से आते हैं। जब ये दावे करते हैं, जब ये एक्सप्लेन करते हैं, इनके स्टेटमेंट सुनो, ये हर जगह कहते हैं कि नहीं जी हमारे बॉर्डर बिल्कुल टाइट है। भाई बॉर्डर टाइट है तो ये लोग कहां से आते हैं? भाई आसमान से तो टपकते नहीं है। ये आप लोगों की, कई लोगों की मिली भगत से ये लोग आते हैं और यहां ये दहशत फैलाते हैं। अब इसमें मैं तो ये कहूंगा कि जो ये घटना यहां घटी है, लोगों के दिलों में इसका बड़ा असर है और लोगों में नाराजगी, सख्त नाराजगी है। ये किसी तरफ भी टर्न ले सकती है और मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें पूरी तरह, जो लग रहा है एब्सोल्युटली लुक्स, जो लोगों की बातों से और यहां गैदर इन्फॉर्मेशन की है, एब्सोल्युटली फेल हो चुकी है सरकार। यहां दावे बड़े किए हैं इन्होंने। इस मसले में सरकार को एक तो पॉलिटिकल लोगों को, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और जो यहां वीडीसीज हैं उनको स्ट्रांग और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि वहां जो इस ऐसे इलाकाज में लोग रहते हैं उनको, ताकि वो अपने इलाका को देख सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। आपने सुन लिया, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि वीडीसी को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार का फेलियर है। और सबसे बड़ा सवाल जो इन्होंने खड़ा किया है वो ये किया है कि जब रात को फायरिंग हुई, सुबह दोबारा से वहीं पर आईडी फटती है, ये साफ तौर पर दिखाती है कि प्रशासन मुकम्मल तौर पर विफल हुआ है इस मामले में।